Hello learners, I am Dia Singh. Welcome to all of you on my channel. Today I will discuss about ancient history part 12th. इसके पहले हमने बात की थी शिशोदिया वंश की। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत एंड इसमें बात करने वाले हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों ने आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। 28 महमूद गजनी 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल जो यहाँ पे दे रखा हुआ है 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। पंजाब में शाही वंश का जो शासक था उसका नाम जयपाल था, वही शासन कर रहा था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद शुबुक्तगीन था। शुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। जो अलप्तगीन का जो गुलाम तथा दामाद शुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी शुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। अपने पिता के काल में महमूद जो गजनी था खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। यमीन उद दौला एंड यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी का मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। इसने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। पेशावर के कुछ भागों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया, उसके बाद वह अपने देश वापस लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में जो शाही राजा जयपाल थे उनके विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। जो जयपाल थे वो इसमें हार गए। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्रस्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में, याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ।
सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया। महमूद पर किसने आक्रमण किया? जाटों ने आक्रमण किया था। कुछ संपत्ति लूट ली थी और कुछ संपत्ति भी लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में हुआ। अंतिम जो इनका आक्रमण था 1027 में हुआ और किसके विरुद्ध हुआ? जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी की मृत्यु जो है 1030 में हो गई। महमूद गजनी की जो मृत्यु है 1030 में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। महमूद की सेना में संवेद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबुनी, फिरदौसी, उल्बी, उत्बी तथा फरुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेकंड पेज नंबर अब हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। वर्ष था उनका 1191। गौरी व पृथ्वीराज चौहान, जो पक्ष यहाँ पे दे रखा है, गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। परिणाम क्या निकला था? चौहान जीते थे, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, सेकंड जो हुआ था 1192 में हुआ और गौरी व पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ था, पर वहां पे गौरी की विजय हुई थी, गौरी जीते थे। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में और ये किसके किसके बीच हुआ? गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ, गौरी की ही विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।